डिक्टेटरशिप 7th पार्ट है, तानाशाही 7वां हिस्सा है। डिक्टेटरशिप मीन्स रूल बाई ए फ्यू। डिक्टेटरशिप मीन्स रूल बाई ए फ्यू। तानाशाही का मतलब होता है कुछ गिने चुने लोगों द्वारा शासन, कुछ गिने चुने लोगों द्वारा शासन। कहने मतलब है कि तानाशाह जो होता है एक व्यक्ति होता है और वो अपने इर्द गिर्द जो है कुछ गिने चुने लोगों को इकट्ठा कर लेता है। जैसे उसके चमचे हैं, भगत हैं, दलाल हैं, भड़ुए हैं, तो इसी को जो है कॉकस कहा जाता है, चांडाल चौकड़ी कहा जाता है। इसी को जो है इसी को किचन कैबिनेट कहा जाता है, किचन कैबिनेट कहा जाता है। अब जैसे हमारे मूल्यवासी बहुजन के अंदर जो संगठन, छोटे छोटे संगठन हैं, वो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठन हैं, तो उसके अंदर जो अध्यक्ष होता है वो सुप्रीमो बन जाता है, तानाशाह बन जाता है और अपने परिवार की जागीर बना लेता है संगठन को। तो इसी कहा गया है डिक्टेटरशिप मीन्स रूल बाई ए फ्यू। तानाशाही का मतलब होता है कुछ गिने चुने लोगों द्वारा शासन, यानी सुप्रीमो और उसका परिवार। A particular individual has a large powers in the government and he exercises his own will while taking the decisions, एक विशेष व्यक्ति के पास सरकार में बहुत बड़ी शक्ति होती है, वह अपने मन से निर्णय लेता है, वह अपने मन से निर्णय लेता है। जैसे आज हम भारत देश में देखते हैं कि हमारे लोकतंत्र है, कहने को लोकतंत्र है, संविधान है, लेकिन सीएम पीएम के पास में बहुत बड़ी ताकत होती है और सीएम पीएम जो है एक तानाशाह की तरह से जो है निर्णय लेते हैं, अपने मंत्रिमंडल का भी ख्याल नहीं करते, अपने सांसद विधायक का भी ख्याल नहीं करते हैं। बहुत बड़ी शिकायत ये मिलती है। खैर 2022 में तो ज़्यादा हम इसको देख रहे हैं, 21वीं सदी में इस तरह के। एक डिक्टेटरशिप इज एज अथॉरिटेरियन टाइप ऑफ ऑफिस आर गवर्नमेंट वेयर देयर इज एब्सोल्यूट कंट्रोल बाय वन पर्सन। तानाशाही एक तरह से अधिनायकवादी सरकार है। तानाशाही एक तरह से अधिनायकवादी सरकार है जहां एक व्यक्ति में ही सारी शक्ति निहित होती है, जहां एक व्यक्ति में ही सारी शक्ति निहित होती है। तानाशाह ऐसा होता है जैसे जर्मनी में हिटलर था, इटली में मुसोलिनी था। तो ये सब बहुत बड़े बड़े तानाशाह अपने समय में हुए हैं, यानी उन्हीं के अंदर सारी शक्ति सत्ता की रहती थी, हर निर्णय वही लेते थे। तो उसी को जो है तानाशाह कहा गया है। राजतंत्र में भी ऐसा ही था, राजा के पास सारी शक्ति निहित होती थी। हर राजतंत्र में ऐसा ही होता है। वही राजतंत्र आज जो है आधुनिक समय में नाजीवाद है, फांसीवाद है, इस तरह से दिखाई पड़ता है। डिक्टेटरशिप इज ए रूल बाय ए डिक्टेटर, रूल कंट्रोल और लीडरशिप बाय वन पर्सन विथ टोटल पावर। तानाशाही एक तानाशाह का शासन होता है। शासन, नियंत्रण अथवा नेतृत्व एक व्यक्ति के पास होता है। शासन, नियंत्रण अथवा नेतृत्व एक व्यक्ति के पास होता है सारी शक्ति के साथ। इसी को जो है हम सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठनों में देख सकते हैं। खासकर मूल्यवासी बहुजन के संगठनों में देख सकते हैं कि एक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो जो है तानाशाह बन जाता है और अपने जो है अपनी केंद्रीय कार्यकारिणी के अंदर या कोई कार्यकारिणी हो उसके अंदर चमचे, भगत, दलाल और भड़ुओं को भर लेता है, अपने परिवार की जागीर बना लेता है। तो इसी को कहा गया है व्यक्तिवादी, सुप्रीमोवादी, परिवारवादी संगठन। ये तो हम भारत देश के अंदर आज 21वीं सदी में देख रहे हैं और मूल्यवासी बहुजन में तो ज़्यादा देख रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, शिक्षा नहीं है, अशिक्षा है, अज्ञान है। उसके कारण जो कि आम जो जनता है उसके अंदर अशिक्षा है, अज्ञान है, उसी के कारण जो है इस तरह के सुप्रीमो नेता पनपते हैं जो लोकतंत्र का ख्याल नहीं रखते हैं। संविधान जो है लोकतंत्र की बात करता है तो संविधान का फायदा तो ले लेते हैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, लेकिन संगठन के लोगों को लोकतंत्र का फायदा नहीं देते। इसी को सुप्रीमोवादी कहा गया है, तानाशाह कहा गया है। तानाशाह ऐसे ही होते हैं। ये गवर्नमेंट और कंट्री इन विच टोटल पावर इज हेल्ड बाई ए डिक्टेटर आर स्मॉल ग्रुप। एक सरकार अथवा देश जिसमें सारी शक्ति एक तानाशाह में अथवा एक छोटे से समूह में निहित होती है। तानाशाह उसी को कहते हैं कि सरकार में अगर है तो एक व्यक्ति होता है और उसके छोटा सा एक ग्रुप बना लेता है, जो बार बार मैं बता रहा हूँ कि चमचे, भगत, दलाल और भड़ुए होते हैं।
उसी को किचन कैबिनेट कहते हैं, उसी को चांडाल चौकड़ी या जो है कॉकस कहते हैं। तो आज जो भारत का संविधान और लोकतंत्र खतरे में आया है, कारण उसका यही है कि जो भारत के अंदर शैतान है वो पढ़ा लिखा है, बहुत पढ़ा लिखा है, उसके पास रिसर्च विंग है, उसने देख लिया है कि हमारे मूल निवासी बहुजन में जो है ऐसे सुप्रीमोवादी नेता हैं, तानाशाह नेता हैं, जो कि छोटा छोटा संगठन बना करके एक प्रदेश में एक जिले का नेता बने हुए हैं, 2-4 गांव के नेता बने हैं, गली मोहल्ले के नेता बने हुए हैं, कोई राष्ट्रव्यापी नेता नहीं बन पा रहे हैं, देशव्यापी नेता नहीं बन पा रहे हैं। तो इसीलिए जो है कोई संगठन नहीं खड़ा हो रहा है। अब ये 7,000 जातियों का समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटी, तो इनके पास समस्या यही है कि कोई लोकतांत्रिक संगठन नहीं है, कोई लोकतांत्रिक नेता नहीं है, और लोकतांत्रिक नहीं है तो इस वजह से कोई राष्ट्रव्यापी कोई नेतृत्व नहीं पनप रहा है। इसी वजह से आज भारत का संविधान और लोकतंत्र आज खतरे में आया है। और ये जो आज तिरंगे का अपमान हो रहा है वो यही कारण हो रहा है कि आज हमारे पास जो सुप्रीमो तानाशाह नेता हैं, इनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तिरंगे के अपमान को वो कोई जवाब दे सकें, कुछ कह सकें और अपने संविधान को, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई कदम उठा सकें। तो इन सुप्रीमो तानाशाह नेताओं में कोई दम नहीं है। तो आज हमारे मूल निवासी बहुजन को सबसे बड़ी ज़रूरत है कि तानाशाही को ख़त्म करके लोकतांत्रिक नेतृत्व को पनपाने की है और लोकतांत्रिक संगठन बनाने की है। बाकी तो तानाशाही में तो होता ही है कि एक व्यक्ति के पास सारी सत्ता होती, सारी ताकत होती है और उसके अगल बगल जो है चमचे, भगत, दलाल और भड़ुए होते हैं, किचन कैबिनेट होती है, चांडाल चौकड़ी होती है, कॉकस होते हैं। तो इससे संविधान और लोकतंत्र नहीं बचने वाला है, इससे संविधान और लोकतंत्र नहीं बचने वाला है। आज हमारे भारत देश में बहुत बड़ा खतरा इसी बात का है, बहुत बड़ा खतरा इसी बात का है कि भारत का संविधान और लोकतंत्र खतरे में आ गया है, क्योंकि मूल निवासी बहुजन में जो है सुप्रीमो नेता है, तानाशाह नेता हैं, वो राष्ट्रव्यापी संगठन नहीं बना पा रहे हैं, देशव्यापी संगठन नहीं बना पा रहे हैं।